लोग हमेशा गलतियाँ करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी गलतियाँ जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। The number one mistake that people make is they come into the markets thinking that it will solve their problems. And the problem can be anything from job loss to need of money to fulfilling their desires very quickly. अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और दोज हु हैव सफ़र्ड अ जॉब लॉस, उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक वाइल थिंकिंग दिस वे। एंड द सेकेंड मिस्टेक पीपल मेक इज़ किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, वो तमाम एवेन्यूज़ देख लेता है और उसकी नज़र पड़ती है स्टॉक मार्केट पे। उसे लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ से वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर पाएगा, उसे पैसों की ज़रूरत है तो उसे यहाँ से मिल जाएंगे। अगेन दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। एंड थर्ड सेट ऑफ पीपल ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जॉब भी होती है, उन्हें पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट उन्हें लगता है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डालूँ तो मैं एक क्विक रिटर्न हासिल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें एक गाड़ी चाहिए होती है तो वो देखते हैं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो मैं अपने पैसे को डबल कर सकता हूँ क्विकली और एक अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ। अगेन दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। The only problem with which you can enter the stock market is that I have to learn. अगर आप ये सोच लेके आ रहे हो कि मुझे सीखना है और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं सीखना चाहता हूँ, तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, then this is the perfectly the right approach to enter the stock market. And the second mistake that people make is entering without proper knowledge and right guidance. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में एंटर हुए तो अगले दिन से वो पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे माइट बी लकी वंस और ट्वाइस, बट एट द एंड मार्केट उनसे वो पैसा भी ले लेती है अपार्ट फ्रॉम देयर ओन मनी। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट 40 से 50,000 की जॉब लेने के लिए अपनी ज़िंदगी के 12 साल पहले पढ़ता है, फिर कॉलेज में एंटर करता है, 4 साल वहाँ पे देता है और उसके बाद जाके उसे एक जॉब मिलती है जो कि उसे 40 to 50,000 पर मंथ पे कर सकती है। उसने एक कंप्लीट जो है प्रोसेस कंप्लीट किया होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल ट्वेल्थ। देन उसने कॉलेज की स्पेसिफिक पढ़ाई की होती है उस फील्ड के रिलेटेड, देन जाके वो उसमें कमा पाता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बारी आती है तो लोग ऐसा समझने लगते हैं कि एक दिन में उन्होंने डीमैट अकाउंट खोल लिया तो दूसरे दिन से उनकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ से पैसे कमाना है तो आपको उसके स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के रिलेटेड, तभी जाके आप उसमें एक्सेल कर पाओगे और उससे कुछ इनकम जो है अपने लिए हासिल कर पाओगे। And the third mistake which people make is setting unrealistic expectations. मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स के कैपिटल होती है 1 से लेके 10 लाख तक, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो 50,000 लेके मार्केट में आ जाएंगे तो विद इन अ मंथ उनका जो 50,000 है दैट विल बी 1 लाख रुपीज़। और अगर कोई 1 लाख रुपए लेके आता है तो उसकी सोच ये होती है कि मैं एक महीने में इसे 2 लाख बना लूँगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही सोच लेके वो चल रहा है तो उसके पास 10 लाख रुपए है तो वो उसे 20 लाख एक महीने में कर लेगा। 100% रिटर्न विद इन अ मंथ एज अ बिगिनर इज़ नॉट पॉसिबल। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो विद इन अ मंथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए हो जाएगी। इट डज़ नॉट मेक सेंस इन रियल लाइफ। बट जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसे लेके तो हमें लगता है कि ऐसा रिटर्न पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल बट एज ए बिगनर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज जो स्किल सेट चाहिए होता है दैट काइंड ऑफ रिटर्न लाने के लिए और एक्सपर्टीज़ जो होती है, you cannot have that as a beginner. And the only way you can convert 1 lakh to 2 lakhs within a month is using leverage. और एज अ बिगनर अगर आप लेवरेज लेते हैं
तो मार्क माई वर्ड्स, दैट्स द डाउनटर्न ऑफ योर लाइफ एंड योर कैपिटल। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होते हैं और आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे होते हो, तो यू आर जस्ट सिंगल ट्रेड अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर अकाउंट, जस्ट a single trade away. You might get lucky sometimes, but at the end, एक wrong trade आपका entire capital wipe out कर सकता है within a day or an hour, and most of the cases minutes. So leverage is the last thing that you can take as a beginner in stock market. And the fourth mistake which people make is, instead of focusing on learning, they start focusing on getting tips and holy grail strategy. They think that जो लोग पैसे बना रहे हैं उनके पास कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे वो पैसे बना रहे हैं, और अगर मेरे पास भी वो स्ट्रैटेजी हो तो मैं एक अच्छा डिसेंट अमाउंट बना सकता हूँ और अपनी विशेस पूरी कर सकता हूँ। तो उसी चक्कर में वो टिप्स के पीछे पड़ जाते हैं, एंड एज ए रिज़ल्ट दे लूज़ फोकस ऑन देयर लर्निंग्स। और जब लर्निंग पे फोकस नहीं होता है तो इवेंचुअली अर्निंग भी नहीं आती है, एंड they end up losing a decent amount of money on those tips and tricks which they fall into. So the only approach with which you should enter stock market is, मुझे सीखना है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आपकी जो है अर्निंग आएगी। और जब आपने एक बारी सीख लिया हाउ टू कन्वर्ट 1 लाख to 2 lakhs विद प्रॉपर लर्निंग, आप उस फेज़ के थ्रू गए, जो लर्निंग्स होती है, जो टाइम फ्रेम होता है, आपने वो सारा कुछ सहा, तब जाके आप जो 1 लाख को 2 लाख कर पाएँ। देन यू कैन स्केल इट अप एंड स्टार्ट अर्निंग a decent amount of income for you and your family. So the most important point is focus on learning before you start earning.